बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब बनी इज़राइल का बछड़े की प्रस्तिश का गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो हज़रत मूसा ने कौम से फरमाया, मेरे पास जो ये तख्तियां हैं ये अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत और दुनियावी जिंदगी की इस्लाह के लिए आता की है, जिन्हें तौरात नाम दिया गया है। अब तुम्हारा फर्ज है इस पर ईमान ले आओ और इसके हुक्मों को पूरा करो। मगर बनी इज़राइली इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। तब मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम कैसे मान लें? यह अल्लाह की किताब है। हम तेरे कहने से तो यकीन नहीं करेंगे जब तक हम अपनी नंगी आंखों से अल्लाह को बेपर्दा नहीं देख लेंगे और अल्लाह हमसे ना कहेगा, तौरात मेरी किताब है, इस पर ईमान ले आओ। इसके लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, बेपर्दा अल्लाह को आज तक किसी ने अल्लाह को बेपर्दा नहीं देखा, यह नहीं हो सकता। मगर बनी इस्राइल अपनी जिद पर कायम रहे। तब हजरत मूसा ने कहा, तुम सब लाखों की तादाद में मेरे साथ तूर पर जाओ। यह मुमकिन नहीं है मुनासिब। यह होगा तुम में से कुछ सरदार लोगों को मुंतखब करके अपने साथ ले जाता हूं। वे वापस आकर तस्दीक कर दें तो तुम सब तस्लीम कर लेना। कौम इस पर राजी हो गई। तब मूसा अलैहि सलाम ने कौम में से 70 सरदारों को मुंतखब कर लिया और तूर पहाड़ पर ले गए। कोहे तूर पर एक सफेद बादल की तरह नूर की चादर ने मूसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया और अल्लाह से हमकलामी शुरू हो गई। हजरत मूसा ने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, तू बनी इस्राइल के हालात जानने वाला है। मैं उनकी जिद पर 70 इस्राइली मुंतखब कर लाया हूं। ये लोग तेरी और मेरी हमकलामी सुनना चाहते हैं, जिससे कौम के नजदीक जाकर तसदीक करने के काबिल हो जाए। अल्लाह ने हजरत मूसा की दुआ कबूल फरमा ली और उन सरदारों को हिजाबे नूर में ले लिया गया और उन्होंने हजरत मूसा और अल्लाह की हमकलामी को सुना। लेकिन जब नूर का पर्दा हट गया, मूसा अलैहिस्सलाम और सरदारों का सामना हुआ तो वे लोग अपनी पुरानी बात पर आ गए और कहने लगे, जब तक हम अपनी आंखों से अल्लाह को बेपर्दा ना देख लेंगे हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। उनकी इस जिद पर अल्लाह की तरफ से एक तेज चमक व जलजले ने उनको जलाकर राख कर दिया। जब हजरत मूसा ने यह देखा तो अल्लाह के दरबार में आजीजी की, मेरे परवरदिगार अपनी रहमत से इनको माफ कर दे। अल्लाह ने हजरत मूसा की दुआ कबूल फरमाई और उन लोगों को दोबारा जिंदा किया। जब वे लोग दोबारा जिंदगी का जामा पहन रहे थे तो अपनी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। जब ये सरदार जिंदा होकर वापस कौम के नजदीक लौटे तो सारा किस्सा कह सुनाया और कहने लगे, बेशक मूसा अल्लाह के नबी है और जो भी कहते हैं सच कहते हैं। इस वाक्ये के बाद वे सब अल्लाह के फरमाबरदार होते, मगर ना तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानी और ना तौरात को कबूल किया। जब हजरत मूसा ने यह देखा तो अल्लाह के दरबार में उन लोगों की लापरवाही की फिर शिकायत की। अल्लाह के दरबार से हुक्म हुआ, इन नाफरमानों के लिए तुम्हें एक मोअज्जिजा और आता करता हूं, और वह ये है जिस कोहे तूर पर तुम मुझसे हम कलाम होते हो और जहां इन लोगों ने मुसाहिदा किया वह पहाड़ अपनी जगह से उठकर इन लोगों के सिरों पर साइबान हो कर इनके सरों पर छा जाए और पहाड़ अपनी जुबान से बयां करे। मूसा अल्लाह का नबी है और तौरात अल्लाह की सच्ची किताब है। और जैसे ही अल्लाह का फैसला हुआ, तूर उनके सिरों पर साइबान की तरह नजर आने लगा और अपनी जुबान से कहने लगा, गफलत में डूबे इस्राएलियों, अगर तुम में थोड़ी भी अक्ल और होश बाकी है तो कान खोलकर सुन लो। मैं अल्लाह का मोअज्जिजा बनकर तुमको यकीन दिलाता हूं और गवाही देता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी पीठ पर बैठकर कई दफा अल्लाह से हमकलामी का शरफ हासिल किया और तुम्हारी रुसद व हिदायत के लिए तौरात भी मेरी पीठ पर अता की गई। और गफलत व घमंड में डूबे लोगों अपने दिलों को जो पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं, उनमें अल्लाह की पाकी और इबादत भर लो। मुझे देखो, मैं पत्थरों से बना पहाड़ मगर अल्लाह के हुक्म के आगे किस कदर बंदगी जाहिर कर रहा हूं। मगर तुम हो जो अपने आप को बदलने को तैयार ना हो। और बनी इस्राइल ने जब यह निशान देखा तो तौरात की तरफ मुतावज्जो हुए और मूसा अलैहिस्सलाम के आगे उसके अहकाम की तामील का इकरार किया। तब अल्लाह का फरमान नाजिल हुआ, बनी इस्राइल, हमने जो तुम्हें दिया है उसे मजबूती के साथ लो और जो अहकाम तौरात में दर्ज हैं उनकी तामील करो ताकि तुम परहेजगार मुत्तकी बन सको।
मगर अफसोस बनी इज़राइल का यह अहद ज्यादा दिनों तक साबित ना हुआ और वे इस पर ज्यादा दिनों तक कायम ना रह सके और आदत के मुताबिक फिर खिलाफत वर्जी शुरू कर दी। सीना के जिस मैदान में उस वक़्त इज़राइली मौजूद थे वह सरजमी फलास्तीनम के करीब थी और उनके बाप दादा हज़रत इब्राहीम, हज़रत इशाक, हज़रत याकूब से अल्लाह का वादा था कि तुम्हारी औलाद को फिर उस सर जमीन का मालिक बनाएंगे और वह वहां फले फूलेंगे। इसलिए हज़रत मूसा की मार्फत अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी कौम से कहो कि अर्ज़े मुक़द्दस में दाखिल हो और वहां मौजूद जालिम हुक्म रानों को निकालकर सुकून की जिंदगी बसर करे और हम वादा करते हैं वे जालिम लोग तुम्हारे आगे कमजोर साबित होंगे। अब हज़रत मूसा ने बनी इस्राइल से कहा कि अब तुम इस बस्ती अरिहा में दाखिल हो जाओ और दुश्मन का मुकाबला करके उन्हें बाहर निकाल दो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बनी इस्राइल ने जब यह सुना तो जवाब दिया, मूसा, वहां बहुत जबर जालिम लोग रहते हैं, हम उस वक़्त तक बस्ती में दाखिल न होंगे जब तक वह लोग बस्ती से निकल ना जाए। कमबख्तों ने यह भी ना सोचा जब तक उन्हें निकाला ना जाएगा वे नहीं निकलेंगे। यूसहब और कालिब ने जब ये देखा तो कौम को हिम्मत दिलाई और कहा, शहर के फाटक से गुजर जाओ, कुछ मुश्किल नहीं, मुकाबला करो, हमें पूरा यकीन है तुम ही गालिब आओगे। मगर बनी इस्राइल पर इसका कोई असर ना हुआ और वे पहले की तरह अपने इनकार पर कायम रहे और कहने लगे, मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाओ उन लोगों से लड़कर उन्हें बाहर निकालो, हम यही बैठे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह सुना तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे रब में अपने और हारून के सिवा किसी पर इख्तियार नहीं रखता, सो हम दोनों हाजिर हैं। अब तो हमारे और इस नाफरमान कौम के बीच जुदाई पैदा कर दे। अल्लाह ने हजरत मूसा पर वही भेजी और कहा, मूसा, गमगीन ना हो इनकी नाफरमानी का, तुम पर कोई बोझ नहीं। अब हमने इनके लिए यह सज़्ज़ा मुकर्रार की है, यह 40 सालों तक इसी मैदान में भटकते रहेंगे और इनको अर्ज़े मुक़द्दस जाना नसीब ना होगा। हमने उन पर अर्ज़े मुक़द्दस हराम कर दिया है। इस सूरत हाल के बाद हज़रत मूसा और हज़रत हारून को भी उसी मैदान में रहना पड़ा और वह भी अर्ज़े मुक़द्दस में दाखिल ना हो सके, क्योंकि ज़रूरी था कौम की रुसद व हिदायत के लिए उनका पैगंबर उनके बीच रहे। जब बनी इस्राइल तीह के मैदान में भटकते हुए पहाड़ की उस चोटी के करीब पहुंचे जो हूर के नाम से जानी जाती थी, तो हज़रत हारून को मौत का पैगाम आ पहुंचा। हज़रत हारून और हज़रत मूसा अल्लाह के हुक्म से हूर पर चढ़ गए और कुछ दिन वहीं इबादत में लगे रहे, और जब हज़रत हारून का इंतकाल हो गया तो हज़रत मूसा ने उन्हें कफनाने दफनाने के बाद नीचे उतरे और कौम को इसकी इत्तला दी। और कुछ सालों बाद जब हज़रत मूसा की वफ़ात का वक़्त करीब आ गया तो मौत का फरिश्ता उनके करीब आया। हज़रत मूसा का एक चाटा खाकर वापस अल्लाह की बारगाह में लौट गया। अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा पर वहय नाजिल हुई और कहा, मेरे प्यारे, तुम किसी बालों वाले जानवर पर हाथ रखो, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे हम उतनी साल की जिंदगी अता कर देंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया और बालों की मिकदार खत्म होने पर अल्लाह ने फरमाया, उसके बाद फिर मौत। तब हज़रत मूसा ने कहा, अगर लंबी से लंबी जिंदगी का नतीजा मौत है तो वह चीज़ आज ही क्यों ना आ जाए। और फिर दुआ की, अल्लाह इस आखिरी वक़्त में अर्ज़े मुक़द्दस के करीब कर दे। हज़रत मूसा की दुआ के वसीले से उनकी कब्र अरिहा की बस्ती में कसीबे अहमर पर वाक़े है। अल्लाह ने अपने हबीब की आखिरी दुआ को भी शर्फ़े कबूलियत बख्शा। अजीज दोस्तों, इस वीडियो के लिए कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो पहले आप तक पहुंचे।